कैसे कहे पाप नहीं थे, अधर्म है तो कैसे कहे सांप नहीं थे, जो लोग कह रहे थे कि राम नहीं थे ऐसे कह रहे थे जैसे लग रहा था उनके बाप नहीं थे। जी 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 कुरान, संविधान या कुरान? अपने माँ के लिए एक अच्छा बेटा है या अपनी बीवी के लिए? माँ का जो अच्छा बेटा होगा वही अच्छा पति होगा, है ना? होगा। संदेह नहीं है कि 2014 से पहले संविधान से ऊपर ही कुरान था। चाहता हूं सिर्फ मुस्लिम देशों में ये था, एक सेकुलर देश मुझे बता दें जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होता हो। यानी ये तो 2014 से पहले ये देश सेकुलरिज्म के नाम पर आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अब मैं अगर सच्चा मुसलमान नहीं हूं, धर्म में लेकिन आज मैं आपकी तारीफ भी करता तो आपका ये गाउन बहुत शानदार लग रहा है वैसे। जी जी, तो देवानंद को फॉलो करते हैं, देवानंद की याद आ गई। ये बताइए, जब हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रा करने से पहले क्यों मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं? ये बताइए। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये ना भजन भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसमें आगे की लाइन है ब्रह्मांड निकाय। ऑडियंस के तीखे और चुभते सवालों से मौलाना साजिद रशीदी और शोएब जमी के छूटे पसीने। मित्रों, वैसे भी आपने टीवी डिबेट में देखा होगा, जब सुधांशु त्रिवेदी जैसे शानदार प्रवक्ता होते हैं तो सामने वाले की बोलती वैसे भी बंद हो जाती है। और आज की टीवी डिबेट में भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे सुधांशु त्रिवेदी अपने शानदार तर्कों के साथ इन मौलानाओं की बोलती बंद कर देते हैं। तो देखिए शानदार जबरदस्त डिबेट, पूरी वीडियो जरूर देखिए। राम डज नॉट एग्जिस्ट बोला गया और कहीं ना कहीं बोलते राम थे ही नहीं, तो उनके लिए एक शायरी बोलना चाहते हैं। कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के हो गए वो दोस्तों जो कह रहे थे कि कभी राम नहीं थे। पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, अधर्म है तो कैसे कहे सांप नहीं थे, जो लोग कह रहे थे कि राम नहीं थे ऐसे कह रहे थे जैसे लग रहा था उनके बाप नहीं थे। जी 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 जी, आपका क्या कहना है? आपका हिम्मत है तो बोल दीजिए संविधान या कुरान? संविधान या कुरान? अभी भाई उनका सवाल है, उस बच्चे का सवाल है, जवाब 10 एक सेकंड सुना नहीं, सुधांशु पहले शोएब जमी जवाब देंगे। डॉक्टर जमी, आप एक अच्छे पति हैं या एक अच्छे बेटे हैं अपने माँ के? आप बोले हैं कि मैं एक अच्छा, आप अपने माँ के लिए एक अच्छा बेटा हैं या आप अपनी बीवी के लिए एक अच्छा माँ का जो अच्छा बेटा होगा वही अच्छा पति होगा, है ना? होगा। यानी एक व्यक्ति एक वक्त में एक अच्छा पति भी हो सकता है, एक अच्छा माँ के लिए बेटा भी हो सकता है और अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप भी हो। इसी तरह एक मुसलमान एक वक्त में एक अच्छा मुसलमान भी हो सकता है, एक अच्छा देशभक्त भी हो सकता है और एक अच्छा जो है देश का नागरिक भी हो सकता है। आपको जवाब मिल गया, धन्यवाद। कोई संदेह नहीं है कि 2014 से पहले संविधान से ऊपर ही कुरान थी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। शरिया के प्रावधान संविधान में किसी सेकुलर देश में नहीं थे। ये बताइए, शाबानो केस में अगर ये बात आई कि विषय शरिया के खिलाफ चला गया तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुचल के संसद में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कर दिया शरिया को। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम देशों में ये होता था, अन्यथा एक सेकुलर देश मुझे बता दे जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होता हो। यानी ये तो 2014 से पहले ये देश सेकुलरिज्म के नाम पर आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अब हम उसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र की तरफ ले। एक सेकंड, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आ रहा हूं। मुसलमानों पर कभी भी देश के संविधान को नहीं मानते कुरान के आगे, कि उनको पूछा जाएगा कुरान के संविधान तो एक बार नहीं 3 बार कहेंगे कुरान। अभी सुधांशु जी ने कहा कि कुरान के कारण, इस्लाम के कारण लोकसभा में प्रस्ताव ला गया, एक महिला के कारण, तो इसलिए संविधान में कोई विश्वास उनका था ना होगा। देखो, एक सच्चा धार्मिक आदमी ही संविधान को मानता है। अगर आपकी सच्चा धार्मिक होगा तब। मैं अगर सच्चा मुसलमान नहीं हूँ, मैं अगर सच्चा मुसलमान नहीं हूँ तो राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकता। जी, मैं अगर सच्चा हिंदू नहीं तो राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकता। यही तो जानकारी नहीं है आप लोगों को। आप लोग जो है धर्म में उलझे हैं। जब से बीजेपी आई धर्म में उलझ गए। लेकिन आज मैं आपकी तारीफ भी कर रहा था तो आपका ये गाउन बहुत शानदार लग रहा है वैसे। जी जी जी, अच्छा ठीक है। इसका मतलब है कुछ ना बोलो। नहीं बोलिए, इसका मतलब कुछ ना बोलो। ओके, आप तो देवानंद को फॉलो करते हैं, देवानंद की याद आ गई। ये बताइए, जब हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रा करने से पहले क्यों मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं? ये बताइए। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये आप देखिए, चाहे मून मिशन जाए, चाहे सन मिशन जाए, चाहे बड़ा साइंटिस्ट हो, वो बड़ा डॉक्टर हो, वो विघ्नहर्ता गणपति महाराज के पास जाता है, वो संकट मोचक हनुमंतलाल जी महाराज के पास जाता है। बताइए क्यों कहा जाता है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा? क्यों कहा जाता है? अरे ये बताइए क्या सवाल, कोई बड़ा काम करने से पहले सवाल जो आपने पूछा है, ये वैज्ञानिक आस्था पर प्रश्न उठाता है। उन वैज्ञानिक और डॉक्टरों की आस्था है। जो हिंदू है वो मंदिर में जाते होंगे, जो मुस्लिम है वो मस्जिद में जाते होंगे, जो सिख है वो गुरुद्वारे में जाते होंगे। नहीं, सबकी आस्था होती है, एक वैज्ञानिक की भी आस्था होती है। पता है कोई आदि शक्ति ऊपर से है जो कि उनका काम पूर्ण करने में उनकी साइंस के बाद भी मदद कर सकती है। ये तो उन्हें भी लगता होगा। अरे तो मैं कह रहा हूं, ओके, सुधांशु फाइनल वर्ड। हमने सबने वो सुना है ना भजन भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसमें आगे की लाइन है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। यानी वेद कहते हैं कि भगवान के रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड बनते हैं, अगणित माया बनती है।
सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर धीर मत थिर न रहे। वो मेरे गर्भ में समाये हैं ये बात जिनको मजाक लगती है, बड़े बड़े लोगों की बुद्धि विकल हो जाती है, यानी मल्टीवर्स की बात कही गई है और एक नहीं कई जगहों पे कही गई है। जब हनुमान जी से परिचय पूछा जाता है तो उन्होंने कहा मैं उसका दूत हूं जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। अब मैं कहता हूं दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजिस्ट में से कार्ल सैगन, नेट पे जाकर चेक करिए CARLSAGEN, और उसने क्या कहा है कि केवल मल्टीवर्स का ये कॉन्सेप्ट एंशिएंट हिंदूज ने दिया था जो कि मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन से मैच खाता है, बाकी जगह पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जो इन्होंने बात कही हमारा धर्म विज्ञान की कसौटी के ऊपर सबसे आगे निकल के आता है, ये बात दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट। डांसिंग शिवा की मूर्ति, डांसिंग नटराज की मूर्ति कहां लगी हुई है सुधांशु? देखिए साहब, ये एक फैक्ट है, सुनना चाहिए। 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज क्या है? गॉड पार्टिकल, जो कि यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजी। Yes. उसकी लॉबी में जाइए तो वहां के ऊपर एक डांसिंग शिवा नटराज की मूर्ति, जो तंजावुर तमिलनाडु वाली नटराज की मूर्ति है, वो लगी है। और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा है। वहां क्यों लगी है? क्योंकि उन्होंने कहा कि नाउ द साइंस कम्स टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। दुनिया किसी धर्म में नहीं था कि अनंत ब्रह्मांड बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, जो हमारे यहाँ कहा गया प्रलय आती रहती है, पुनः नया सृजन होता रहता है, यह बात। और न फिट्जे कैपरा हिंदू है, न सन लेबोरेटरी हिंदू है, वो भी उसको मान रहे हैं, और उससे बड़ी बात है कौन से क्या भी नहीं रहा हिंदू बन जाओ। जी जी जी, ये अंतर है, ये अंतर है। मैं तो समय तो यही मित्रों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।